नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आप सबके समक्ष एक नए विषय, नए मुद्दे के लेकर उपस्थित हुआ हूं। पिछले 2-4 दिन पहले पुलिस आयुक्तालय बृहन्मुंबई की तरफ से एक पुलिस नोटिस प्रसिद्ध की गई थी, जिसके अंतर्गत पुलिस महासंचालक के निर्देशानुसार जिस किसी भी पुलिस निरीक्षक दर्जे के स्तर के जो अधिकारी हैं, इनके मुंबई में 7 से 8 साल खंडित अखंडित सेवाएं हो चुकी हैं, उनको मुंबई से बाहर ट्रांसफर करने के लिए और उनके पसंदी के 3 ठिकाने पूछे गए हुए हैं। ठीक है कि यह एक प्रशासकीय मुद्दा है, इसके बारे में ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन पर इसके पीछे के जो कुछ मुद्दे हैं उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आपके सामने अपने विचारों को रखूं। वैसे तो महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम कलम 22 के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी स्तर के उनके कार्यकाल के बारे में, उनके जो भी पीरियड है उसके बारे में उसमें स्पष्ट दिया गया है। परंतु जब से सचिन वाजे का लफड़ा हुआ है, तब से यह चीज ज्यादा उठकर सामने आई है कि जो मुंबई में काफी वर्षों से पड़े हैं उनको यहां से ट्रांसफर कर बाहर भेजा जाए, जिसके चलते यह काम शुरू किया गया। सचिन वाजे इस प्रकरण में प्रलिप्त थे, लगे हुए थे, इसके वजह से यह चीज उठी है। तो सचिन वाजे के साथ तो परमवीर सिंह जी का भी नाम आ रहा है, यानी कि एक आईपीएस अधिकारी का भी नाम आ रहा है। तो क्या यह नियम आईपीएस अधिकारियों पर भी लागू होगा? क्योंकि कानून में वैसा प्रावधान है। और अगर देखने जाएं तो आईपीएस अधिकारी एक बार मुंबई में प्रवेश ले लेता है तो वह एन केन प्रकरण मुंबई में ही रहना चाहता है और 15-15 वर्ष मुंबई में कंटिन्यू 15-15 वर्ष मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई पुलिस आयुक्तालय कंपाउंड, सीपी कंपाउंड से भी बाहर नहीं जाना चाहता। यहां तक कि डीसीपी और ज्वाइंट सीपी दर्जे के अधिकारी एक ही पोस्ट पर 4.5, 5-5 वर्षों तक कंटिन्यू काम करते हैं। उनके ऊपर एलिगेशंस होते हैं, इंक्वायरीज होती हैं, फिर भी वो वहीं पे काम करते हैं। उनके लिए कोई कायदा कानून नहीं। क्योंकि सचिन वाजे जैसे जो लोग हैं, ये मैं नहीं कहता हूं कि सारे आईपीएस गलत हैं, कतई भी नहीं कहूंगा। कुछ 2-4-10 आईपीएस हैं जिनके पिल्ले हैं ये सचिन वाजे या इनके तरह के जो लोग हैं, माने और सब लोग। तो क्या उनकी कोई जवाबदारी नहीं है? उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? वो क्यों 15-15 साल यहां पे? यहां तक कि हाईकोर्ट ने जिन लोगों के अगेंस्ट में इंक्वायरी के आदेश दिए हुए हैं, ऐसे लोग भी सीपी कंपाउंड में बार बार वहीं आ रहे हैं। इन आईपीएस लोगों ने मुंबई में रहने के कई बहाने ढूंढ रखे हैं। उदाहरण जैसे पिछले कुछ वर्षों से आप देखेंगे तो जिस तरह से आईजी की पोस्ट बढ़ी हैं, ज्वाइंट सीपीज, डीसीपी की पोस्ट बढ़ी हैं, एडिशनल सीपी की पोस्ट बढ़ी हैं, एडिशनल डीजी, यहां तक कि एक डीजी से लेकर आज कितने डीजी हो गए हैं। इसी तरह से इनके संख्याओं में इजाफा होता गया, बढ़ता गया, तो लगता है आने वाले दिनों में इन वरिष्ठ अधिकारियों को बक्कल नंबर देना पड़ सकता है। खैर छोड़िए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यहां प्रश्न है हमारे पुलिस अधिकारी का, पुलिस निरीक्षक दर्जे के, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दर्जे के अधिकारी के बारे में। मेरा पुलिस महासंचालक श्री संजय पांडे जी से विनती है कि आप कुटुंब प्रमुख हैं, यह आपका दायित्व बनता है कि आप हमारे पुलिस अधिकारियों के वेलफेयर के बारे में भी सोचें। क्योंकि वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक या पुलिस निरीक्षक दर्जे का जो अधिकारी है, उसके ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल रिटायरमेंट के बच गए रहते हैं। और उस उम्र में या तो उसके लड़के का कैरियर
अंतिम चरण में होता है या उनकी बेटियों की शादी के प्रपंच में वो लगे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको मुंबई से दूर भेजना और दूर भेजने के बाद तुरंत उनका क्वार्टर्स, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, खाली करा लेना। जबकि आईपीएस अधिकारी की यदा कदा मुंबई से बाहर बदली हुई तो उसका मुंबई का जो गवर्नमेंट क्वार्टर रहता है वो भी वो वापरता है, वहां उसकी फैमिली रहती है सारी सुख सुविधाओं के साथ, और मुंबई के बाहर जहां भी हो जाते हैं वहां भी उन्हें गवर्नमेंट बंगलो अलॉट किए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम हमारे ऑफिसर्स के जो मुंबई के क्वार्टर्स हैं वो तो वैसे ही स्थायी रखे जाएं, जिससे कि भले में बाहर जाए लेकिन उनके कुटुंब पे कोई इस तरह का असर न पड़े, उनका कौटुंबिक स्थैर्य बना रहे, जिससे वे शांति चित्त से अपने कार्य को न्याय दे सकें। फिर वही दूसरी बात कि ये जो पूरी सर्विस मुंबई में जिन अधिकारियों में किया उसमें दो प्रकार के अधिकारी हैं। कुछ हैं जो कंटिन्यू एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग करते रहे या क्राइम ब्रांच करते रहे, और कुछ है जो साइड में रहे। अब यहां पर इनकी जब बदली आती, तो भले साइड ब्रांच या जो एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग वाले हों या जिनके ऊपर कोई एलिगेशंस हैं या कुछ कार्रवाई है, उन्हें आप बाहर भेजें, लंबा भेजें, सही है। पर जो नॉन एग्जीक्यूटिव में काम कर रहे हैं काफी वर्षों से, उन्हें भी इस तरह से काफी लंबे भेज देना कहां तक का न्याय हुआ। जिस तरह से आईपीएस अधिकारी मुंबई से बाहर जाने का जब सोंग करता है, यानी अपना पासपोर्ट रिन्यू करता है एक तरह से, तो एटीएस, महाराष्ट्र सुरक्षा उसमें कॉर्पोरेशन में, सीआईडी इंट में, सीआईडी क्राइम, इस तरह की पोस्टिंग लेके कुछ दिन वहां काम करके फिर मुंबई आ जाता है, यानी उसका पासपोर्ट रिन्यू हो जाता है। कंटिन्यू 7 साल 5 साल नहीं होते। तो क्या इस तरह से हमारे कुछ अधिकारियों को नहीं दिया जा सकता है, जिससे कि उनका कौटुंबिक स्थैर्य बना रहे और वे अपने फैमिली की तरफ पूरी तरह ध्यान दे सकें। आप 7 साल वालों की तो लिस्ट बना रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन मैं यहीं पे आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, विनती पूर्वक सविनय सादर करके पूछना चाहूंगा कि आउटवर्ड नंबर 105/1/66-AVDI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, दिल्ली, न्यू दिल्ली, इन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला था जिसके तहत लिस्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट ऑफ गैजेट स्टेटस ऑफ डाउटफुल इंटीग्रिटी एंड एग्रीड लिस्ट बनाने के बारे में कहा गया है। क्या इस तरह की कोई लिस्ट बनाई जा रही है या बनाई गई है? आज यदि बनाई गई है तो उसे आरटीआई के कलम 41B8 के तहत सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? परंतु मेरी मालूमात के हिसाब से इस तरह की कोई भी लिस्ट प्रतिवर्ष नहीं बनाई जाती। अन्यथा ये जो दागी वरिष्ठ अधिकारी हैं वे फिर से ज्वाइंट सीपी से, फिर एटीएस से फिर इस तरह से न जाते, जिसमें प्रमुख से देवेंद्र भारती जी, एन अंबिका जी, किरण चौहान जी, इस तरह के अन्य कई अधिकारी हैं जिनके बारे में आपने खुद रिपोर्ट भेजी हुई है कि इन पर विभागीय चौकसी ली जाए और कुछ प्रसंगों में इनके ऊपर गुना दाखिल किया जाए। क्यों नहीं इन्हें भेज देते आप? खैर यह वाद का विषय होगा, परंतु मेरी सिर्फ यही विनती इस वक्त आपसे है कि जो हमारे अधिकारी जिन्हें आप मुंबई से बाहर भेज रहे हैं, तो उस बारे में जरा ध्यान दीजिए, और हो सके तो उनके जो क्वार्टर्स हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, यदि उन्हें बाहर लंबे पोस्टिंग दी जाती है तो क्वार्टर्स न खाली कराए जाए, जिससे कि उनके फैमिली को जो है डिस्टर्ब ना होना पड़े, क्योंकि इस उम्र में उनकी जब बदली होगी तो उनका फैमिली इक्विलिब्रियम बिगड़ जाने के काफी चांसेस हैं। उनके बच्चों के कैरियर्स, उनकी बच्चों की शादी, इनके अंदर भी हर्डल्स आ सकते हैं। तो कृपया मेरी पुलिस महासंचालक जी से विनती है कि वे बदली करते समय इन बातों का भी ध्यान रखें
बाकी मैं यहीं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।